प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स और आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म या ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ material of prism, जो कि डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म होता है, मटेरियल का बना हुआ होता है, कैल्शियम वगैरह। तो प्यारे बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंटल, जिस तरह से आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये प्रैक्टिकल भी है, साथ में थ्योरी में भी आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। चलिए पहले उसे ही हम डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। आपने लोअर क्लासेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी। वहाँ हमने बताया था कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर and velocity of light in medium। हम अगर बात करते हैं कि जब हम एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से अनपोलराइज लाइट पास करते हैं तो दो लाइट्स में स्प्लिट हो जाती है और एक रे कहलाती है ऑर्डिनरी रे, जो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करती है, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, अब इन दोनों के लिए ही, जैसे मान लो हम ऑर्डिनरी रे के लिए बात करते हैं तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या डेफिनेशन होगी, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। एयर में लाइट की वेलोसिटी कितनी है, और ये देखिए लाइट इन मीडियम या इन आप कह सकते हैं कि मीडियम में कितनी है मैक्सिमम, क्योंकि वो तो सभी डायरेक्शन में सेम ही रहती है, इसीलिए ये हो गई। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करते हैं, देखिए इस तरह का डायग्राम आप मानिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेलोसिटी, ये देखिए अगर हम बात ई रे की करेंगे, ये तो हम ऑर्डिनरी रे की बात कर रहे थे, और ई रे में देखिए क्या होता है। अगर हम, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे अलग अलग डायरेक्शंस में इसकी वेलोसिटी जो है अलग अलग होती है, तो हमें दोनों ही, क्योंकि दो तरह के डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं, एक नेगेटिव क्रिस्टल्स और पॉजिटिव क्रिस्टल। अगर मैं फॉर नेगेटिव क्रिस्टल्स की बात करूं, फॉर नेगेटिव क्रिस्टल्स, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स सच एज कैल्साइट, अगर हम इसकी बात करें, अगर कैल्साइट जैसे डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या होता है और कैसे होता है। कि ये आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये तो ऑर्डिनरी रे है और ये ऑप्टिक एक्सिस है, और ये जो ऑर्डिनरी रे का जो वेवफ्रंट होता है स्फेरॉइड होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो, ये देखिए, जो स्फेरॉइड इलिप्साइड होता है, लाइक दिस, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आप देख रहे हैं, ये मैक्सिमम वेलोसिटी इस ऑप्टिक एक्सिस, ये क्या है, ये ऑप्टिक एक्सिस है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमें पहले क्लियर हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जर्नल डेफिनेशन ये है, उसके बाद हमने ऑर्डिनरी रे की सभी डायरेक्शन में, क्रिस्टल में भी जो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है वेलोसिटी सेम होती है, तो हमने जनरल डेफिनेशन ही लिख दिया, क्योंकि
लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप देख रहे हैं ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल्स हमारे होते हैं उसमें ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग मिनिमम होती है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो हम इसको यही कहेंगे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर नेगेटिव क्रिस्टल्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट रे ई रे इन एयर, वो तो सेम ही है, डिवाइडेड बाई, ये देखिए यहाँ पर सोचना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ, ये मैक्सिमम वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू दी ऑप्टिक एक्सिस। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ई रे, ये कहेंगे आप यहाँ पर, ई रे इन किधर है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। या तो आप इससे इस तरह कह दो या फिर ये कह दीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ई रे इन डबल रिफ्रैक्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल, जो कि नेगेटिव क्रिस्टल्स होता है ये। अगर हम बात करें इसी की ई रे की पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए, जैसे क्वार्ट्ज है उसके लिए अगर हम बात करें तो क्या क्या डेफिनेशन हो जाएगी फिर उस केस में। देखिए मैं अब बात कर लेता हूं फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल्स। अगर हम पॉजिटिव क्रिस्टल्स की बात, मैं डेफिनेशन की, क्योंकि पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद ही हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल्स की बात करते हैं, सच एज क्वार्ट्स। अगर हम क्वार्ट्स की इसकी बात करते हैं तो यदि इन क्रिस्टल्स में क्या होता है, ये देखिए ये तो हमारा ऑप्टिक एक्सिस है और ये ऑर्डिनरी रे है, ओ रे है, ऑर्डिनरी रे, और ये है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। तो हम इसी डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग तो डबल रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं भाई मिनिमम वेलोसिटी है, यानी कि क्या डेफिनेशन हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए इन पॉजिटिव क्रिस्टल्स में यही डेफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये तो सेम ही है, लाइट इन एयर, ये तो हमने ये कर लिया, डिवाइडेड बाय, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ ई रे इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल और इन पॉजिटिव क्रिस्टल, मतलब जो हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी लेनी है इस केस में, क्योंकि ये मैक्सिमम थी, इसमें क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आप देख रहे हैं इसके लिए ये मिनिमम है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है इस एक्सपेरिमेंट का। हम इसमें स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोमीटर लेंगे और उस स्पेक्ट्रोमीटर को लेवल करेंगे, उसकी प्रिज्म टेबल को भी, और लेवलिंग स्क्रूज की सहायता है, स्प्लिट लेवल उसमें सेट होता है, उसकी सहायता से सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोमीटर को लेवल करेंगे प्रिज्म टेबल के साथ। यानी कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, लेवल दी स्पेक्ट्रोमीटर एंड प्रिज्म टेबल। प्रिज्म टेबल को लेवल कर दिया है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर उसमें जो टेलीस्कोप होता है उसे किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, और ताकि हमें जो है उसकी इमेज क्लियर दिखाई दे। यानी कि सेकंड स्टेप जो है प्रोसीजर में जो आपको काम करना है वो यही करना है कि फोकस दी टेलीस्कोप at a distant object.
so that the image is clearly visible to us। यानी कि हमने उसके बाद किसको सेट कर दिया है, टेलीस्कोप को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, दूर किसी ऑब्जेक्ट पर हमने उसको सेट करके इमेज बना ली। उसके बाद क्या करेंगे, वो जो हमारा डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म है उसे प्रिज्म टेबल पर रखेंगे। इस तरह से रखेंगे, ये देखिए, ये हमारा प्रिज्म टेबल के ऊपर हमने प्रिज्म को रख दिया। दिस इज प्रिज्म, ये देखिए, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है। और इस तरीके से इसको हम रखेंगे ताकि इसका जो फेस है, रिफ्रैक्टिंग फेस, वो इंसिडेंट लाइट रे की तरफ हो। ये देखिए इस तरीके से। इस प्रिज्म को हमने किस पर रख दिया है, प्रिज्म टेबल पे रख दिया है। ये डबल रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का बना हुआ प्रिज्म है। नेक्स्ट स्टेप हमने यही लिखा कि प्लेस दिस प्रिज्म ऑन प्रिज्म टेबल सो दैट रिफ्रैक्टिंग फेस, ये है, ये उसमें कोलीमीटर होता है जहाँ से स्लिट से लाइट आ रही होती है स्पेक्ट्रोमीटर में, तो ये वहाँ से उस तरफ ये हिस्सा सेट कर दें। लाइट फ्रॉम कोलीमीटर, आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लिखते रहिए, तो एक आर्टिकल तैयार होगा। यानी कि इस प्रिज्म को हमने प्रिज्म टेबल पर रखा ताकि कोलीमीटर से लाइट इसके एक रिफ्रैक्टिंग फेस पे गिरे, इंसिडेंट हो। ये कर लेते हैं। यानी थर्ड स्टेप जो हम लिखने जा रहे हैं वो यही है कि प्लेस, मेरे साथ साथ लिख लें, प्लेस दी प्रिज्म ऑन प्रिज्म टेबल। जो स्टेप्स हैं वही एक्सपेरिमेंट में, जो आम एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हैं, ठीक ऐसे ही करना है। प्लेस दी प्रिज्म ऑन प्रिज्म टेबल सो दैट लाइट, the light from collimeter incident on one of the refracting surface, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो, एज सोन। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर सेट करना होगा इस प्रिज्म को। यानी कि आप देखेंगे कि इधर से जब लाइट को देख रहे होंगे, लाइट रे इससे जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो वो धीरे धीरे जो है वो एंगल घटता चला जाएगा, और जब मिनिमम हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग चेंज करते हैं तो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जहाँ वो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पोजीशन। यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि ये जो प्रिज्म है इसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पोजीशन में सेट करना है। यानी नेक्स्ट स्टेप है वो यही है, सेट द प्रिज्म इन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पोजीशन। अरे बच्चों, इसमें सेट कर लिया हमने। यानी कि ये देखिए कि लाइट, अब जैसे ही इस डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में लाइट एंटर करेगी तो वो दो रे में स्प्लिट हो जाएगी, यानी कि इसमें डबल रिफ्रैक्शन होगा। ये देखिए, एक जो रे है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहलाएगी, और जो दूसरी रे है आप देख रहे हैं वो ऑर्डिनरी रे कहलाएगी। लाइक ये जो है ये ऑर्डिनरी रे है। ये देखिए, हम अपना जो टेलीस्कोप है, ये देखिए, ये ऑर्डिनरी रे है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। और आप जानते हैं जैसे ही इसमें डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब लाइट एंटर करती है किसी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में से, तो स्प्लिट हो जाती है दो रे में। आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ भी अगर हम टेलीस्कोप को जब आगे चल के देखिए, फोकस करके देखेंगे, ये टेलीस्कोप है हमारा,
ये देखिए इसकी सेटिंग आप देखते जाइए, अभी हम इसको इसके बाद देखेंगे। और अगर ये प्रिज्म यहाँ से नहीं होता तो ये जो लाइट आप देख रहे हैं इसे सीधा जाना था ऐसे, ये पोजीशन होती। अगर यहाँ प्रिज्म नहीं होता तो लाइट को सीधा जाता विदाउट डेविएशन। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये हमारी पोजीशन होती एक टेलीस्कोप की। ये इस पोजीशन को हम T1 कह देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप इसको, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये है एंगल ऑफ, ये ई रे है बेटे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ई रे है। और जबकि ये क्या है, ये ऑर्डिनरी रे है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। तो ये जो डेविएशन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, जबकि आप देख रहे हैं कि ये जो है दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ऑर्डिनरी रे, ये भी आप लिख लेना। तो हम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेलीस्कोप है, मान लो ये इसकी T1 पोजीशन है, ये इसकी T2 पोजीशन है, ये इसको T3 पोजीशन है। तो सबसे पहले अब जैसे ही हमारा ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पोजीशन पर हमारा प्रिज्म सेट हो जाएगा, हम हमारे टेलीस्कोप को डायरेक्ट द टेलीस्कोप इन पोजीशन T2, यानी कि T2 पोजीशन पर हम ले आएंगे एंड देन फोकस द टेलीस्कोप ऑन द इमेज ऑफ द स्लिट, जो स्लिट या जो लाइट रे दिखाई दे रही है उस पर हम फोकस करेंगे। एंड टिल कब तक सेट करेंगे, टिल दिस रे कोइंसाइड विद द वर्टिकल क्रॉस वायर ऑफ दिस टेलीस्कोप। और फिर हम उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है टेलीस्कोप में जो होता है उसको नोट कर लेंगे। मान लो वो कितनी है, θ2। क्या है, सेट दी टेलीस्कोप इन पोजीशन T2, इस पोजीशन में लेके आएंगे, सो दैट द रे coincide with the vertical cross wire of vernier scale और हम ये मान लेते हैं कि ये जो रीडिंग है लेट इट बी θ2। ये क्या है, यानी कि यहाँ जो रीडिंग ली है वो नोट कर लिया हमने, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, θ2 ये भी नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे इस टेलीस्कोप को T3 पोजीशन पे ले आएंगे और फिर इसको इस लाइट रे के साथ इसका वर्टिकल क्रॉस वायर कोइंसाइड करवाएंगे और वर्नियर स्केल रीडिंग नोट। सेट द टेलीस्कोप इन पोजीशन T3 and note the vernier scale reading आप देख रहे हैं, नोट दी वर्नियर स्केल रीडिंग नोट कर लिए, लेट इट बी θ3, मान लो ये θ3 है। अब देखिए साथ में अब क्या करेंगे, हमने दो रीडिंग ले ली। अब हम इस ये जो हमारा डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म है इसको प्रिज्म टेबल से हटा देंगे और हटाने के बाद ये जो लाइट रे आ रही है डायरेक्ट हम इसको ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप T1 फ्रॉम द पोजीशन T1। यानी कि नेक्स्ट हमारा स्टेप यही है, नाउ रिमूव द प्रिज्म फ्रॉम प्रिज्म टेबल से इसको रिमूव कीजिए एंड सेट द टेलीस्कोप to observe the ray directly. Note the vernier scale reading. Let it be θ1।
मान लो ये θ1 है, क्योंकि हम T1 पोजीशन पर नोट कर लिया। जब ये लाइट रे इसके वर्नियर को स्केल रीडिंग लेंगे हम, जब ये हमारे इस वर्टिकल क्रॉस वायर से कोइंसाइड कर जाएगा। अब प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम इसकी थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं इस ऑर्डिनरी रे के लिए भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए भी। तो उसके लिए अब हम थ्योरी, ये तो प्रोसीजर है, इतना एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म कर लिया। θ2 माइनस θ1, अगर इसमें से, इस रीडिंग में से ये रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि डेल्टा E इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ई रे एक्सटर्नल रे। और ये देखिए, अगर हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि θ3 में से θ1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। इसको हम कहेंगे इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ऑर्डिनरी रे। ये भी आपको पता चल गया जो हमें निकालना था। अब हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग, ये दोनों चीज़ें हमें जब पता चल जाए, और ये हमें पहले से ही पता है कि ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। प्यारे बच्चों, अगर ये सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर ली तो अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अब वो जो फार्मूला है प्रिज्म फार्मूला, वो यूज़ कर लेंगे। ऐसा करने के बाद ये देखिए, नाउ म्यू, जैसे मान लो हम ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन A प्लस डेल्टा O डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। और यहाँ आप सभी चीज़ें पता है, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द ऑर्डिनरी रे वो पता है। तो ये रिफ्रैक्टिव, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ऑर्डिनरी रे ऑफ मटेरियल ऑफ दिस डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म। अब अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करें तो ये देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हम लोग कैसे लिखेंगे कि साइन A प्लस डेल्टा E डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई साइन A/2। तो प्यारे बच्चों, ये जो फार्मूले हैं, these formulas are used to determine the refractive index for the ordinary and extraordinary ray। तो ये पूरा आपने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आपने इसको समझ लिया है। प्यारे बच्चों, ज़रूर आपको समझ में आया होगा। अपने नोट्स बनाएं, आपका प्रैक्टिकल भी तैयार हो जाएगा। आप अपनी लैब में जा कर के इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी कर सकते हैं। और साथ में अगर जो थ्योरी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखें कि क्वेश्चन ये है, 3 नंबर में पूछा जाएगा आपसे कि डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डबल रिफ्रैक्टिव प्रिज्म मटेरियल फॉर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किसी भी रूप में घुमा फिरा करके पूछे, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप डेफिनेशन दे दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उसके बाद प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स आपने लिए थे वो ले सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ये कंप्लीट करते हुए इस आर्टिकल को पूरा करें और पूरे मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम्स में लिखें। बहुत ही सुंदर ढंग से समझ करके लिखें। मेरा फोकस हमेशा स्टूडेंट्स के लिए एक ही होता है कि रट करके कभी ना लिखें, बुक की लैंग्वेज को एज सच अपने एग्ज़ाम्स में ना लिखें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। आप पहले उस टॉपिक को समझिए और फिर अपनी लैंग्वेज में उसको बना करके और लिखिए। मैं कभी भी जो है बुक की लैंग्वेज के नोट्स नहीं बनाता हूँ, ना ही आप देख रहे हैं एग्ज़ाम में। जो कुछ हम लोगों ने समझा है उसी को, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, उसी तरीके से लिख दीजिएगा। फिर देखना हमारा जो आंसर होगा वो सबसे बढ़िया होगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के अगर ज़रूरत है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद लिखें, खुद अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और आर्टिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, उसको भी आप देख लीजिएगा। हाँ, उसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो। आज इतना ही। थैंक यू very much।